हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 का वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व मोस्ट डेरिवेशन है। जी हाँ बच्चों, मैंने आपसे मेंशन किया है मोस्ट डेरिवेशन। U बराबर आपका होता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। आप लोग 2020 का जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था, फरवरी में इंटर का पेपर, आप उसे उठाकर देख सकते हैं। इस साल ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बच्चों, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल मैंने अक्सर इसे देखा है, एक ही साल, 1 या 2 साल छूट जाए बीच में, अन्यथा आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, आज हम इसे करने वाले हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता हो, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लेट समझ पाते हैं, तो उनमें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट कोशिश ये क्या करो कि वीडियो को अगेन रिपीट करके देखने से आपको कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं वो बाद में समझ में आ जाएंगी, ये कंफर्म है। बच्चों, आज ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। मैं बता दूं, इसमें आपके श्रेणी और समांतर, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ने श्रेणी और समांतर क्रम के डेरिवेशन सर ने करा दिए, पर न्यूमेरिकल एक ही कराया है, और क्यों नहीं कराया। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 4 में वैद्युत धारिता यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम से 30 लगभग न्यूमेरिकल आपके हैं, जो कि बोर्ड पर ही कराने से संभवतः आपको समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ पर उन चीज़ों को सब कवर करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो मेरा फिर उसमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा मुझे। और यहाँ चीज़ें जो आपको बताई जाती है वो 100% ही बताई जाती हैं बच्चों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये कहे कि कुछ को समझ में आता है, सर हमें नहीं देखते हैं। तो बेफिक्र रहिए बच्चों, यहाँ वही चीज़ डाली जाती है जो आपको 100% आपके दिमाग में बैठ सके, और जो नहीं बैठेगी उसे मैं अपनी क्लास में आपका बैठाऊंगा, 100% है। ठीक है बच्चों, क्लास के बारे में लास्ट में बात करूंगा। चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए बच्चों, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। फटाफट हेडिंग डालिए, नोट करिएगा। नया टॉपिक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं एग्जाम में बता दूं आपको। वो कहेगा कि संधारित्र प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन कीजिए। आपको सूत्र दिया रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला सूत्र आपको बाकायदा लिख के देता, कहता है इसका निगमन कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ईजी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि हमें करना क्या है। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं क्या आपका कह रहा है। पहले मैं बता दूं कि ऊर्जा घनत्व ये एग्जैक्टली है क्या। बच्चों, आप लोग जानते हो कि समांतर प्लेटें, मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकलवाया था, C बराबर K A एप्सिलॉन 0/d। याद है, आपको करवाया था बेटा, सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, जिसने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, कल से 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, आपके लिए जो नए जुड़ना चाहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 4 उन्होंने आधा पढ़ा हुआ है, तो उन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल से वो क्लास रेगुलर ले सकता है यूट्यूब पर भी, और जब क्लास ओपन होगी तब भी। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक देखते हैं सीधा। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र मैंने लिखवाया था, C बराबर K A एप्सिलॉन 0/d, यही लिखवाया था आपका। तो अब ये हमें यहाँ बताना है कि जो ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए हमने समांतर प्लेटें लगा दी, इस तरीके से हमने इसे पृथ्वी से संपर्कित करा दिया था। इस पर प्लस क्यू आवेश था, इस पर माइनस क्यू आवेश था, बीच में प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, इस तरीके से। तो याद आ गया आप लोगों को, गुड। अब हमें ये बताना है कि इसमें बीच में जो भरा जाता है पदार्थ, जैसे मैंने कल बताया था तेल भरा जाता है, वायु भरी जाती है, गोलीय संधारित्र में बताया था बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें उसी के बारे में डेरिवेशन फाइंड आउट करना है कि सर वो किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं, एकाग्रता जरूरी है। ठीक है, कह रहा है आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच माध्यम के रूप में संचित होता है। मैंने वही बताया कि प्लेटें हैं, उनके बीच में जो भी आपका पदार्थ भरा जाता है वो उसी के रूप में संचित होता है। फिर से एक बार रिपीट अगेन, आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होता है, यानी कि रूप बदल कर रहता है। नेक्स्ट, प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब देखना इस टॉपिक को, कह रहा है प्रति एकांक आयतन में। अच्छा एक बात बताओ, आयतन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ये प्लेटें हैं, ठीक है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। अच्छा ये क्या है आपका, ये बताओ, ये आपका है क्षेत्रफल, ये आपका क्या है, लंबाई है। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये आपका मान लीजिए एक और ऊंचाई के रूप में h मैंने ले लिया, इसे क्या ले लिया, h ऊंचाई के रूप में ले लिया इसे मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे
आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो क्या मैं इसे A इंटू डी लिख दूँ तो ये क्या आयतन नहीं बनेगा, बताइए बताइए क्यों? क्योंकि ये तो लंबाई चौड़ाई हो गया, और मान लीजिए इसे ऊंचाई, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू, और मीटर क्यू कब होता है कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, समझ में आ गया? फिर से देखो एक बार मैं पूरी डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ। आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थिर ऊर्जा उसके प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में वैद्युत स्थिर ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यानी कि जो बीच में भरा जाता है उससे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर डेफिनेशन? इसे बच्चों प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल यू से। याद रखना स्मॉल यू से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऊर्जा घनत्व को। और अगर कैपिटल यू बन जाए तो क्या होता है, वो ऊर्जा होती है, मात्र ऊर्जा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, आपका गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र निकलवाया था, U बराबर हाफ CV² निकलवाया था बच्चों, जिसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। ये होती ऊर्जा, और अगर स्मॉल यू आ जाए तो ये होता है ऊर्जा घनत्व। कोई दिक्कत बच्चों? घनत्व क्लियर है यहाँ तक? टॉपिक कंप्लीट, गुड। अब आगे देखते हैं। माना, अब हम डेरिवेशन को चलते हैं। माना एक संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है, परावैद्युतांक k है। भाई ये आपकी प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट उनके बीच की दूरी, यानी इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल d होगी आपका। इनके बीच जो भरा हुआ है, परावैद्युतांक भरा हुआ है, उसका मान मैंने k दे दिया, k। और मैंने आपको बताया था k वायु में 1 होता है, तेल में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जिस तरीके से होगा। मिट्टी का तोल होगा, या फिर किसी ऑयल, मतलब किसी तरीके का ऑयल यानी कार्बाइड ऑयल होगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो डिपेंडेड है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। समांतर प्लेटों की बात चली तो भाई, तो समांतर प्लेट का क्षेत्रफल, वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी लगेगा। क्या होता है आपका, C बराबर K/sin0d, मैंने बताया था अभी। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया था ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? अब देखो ध्यान से देखना, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, C बराबर जो मान आपका है, इसे मैंने इसमें वैल्यू को पुट कर दिया, रख दिया। क्या ध्यान से देखना बच्चों, हाफ है, हाफ रहा। C का मान Ka/ε0d है, तो Ka/ε0d रख दिया मैंने, और B² है तो B² रख दिया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई बताइए, कोई दिक्कत किसी को? गुड। तो क्या निकला हमारा, U बराबर हाफ Ka/ε0/d B²। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो, अब मैंने क्या किया, D का अंश और हर में गुणा कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो देखना ध्यान से बच्चों। अगर हमें यहाँ पे E लाना है तो E के लिए हमारे सूत्र मैंने याद लिखाया था आपको, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का सूत्र याद करो, मैंने क्या लिखवाया था बच्चों, E बराबर dB/dr। कुछ याद आया भाई? E बराबर dB/dr, जहाँ B वोल्ट होता है, R मीटर होता है। तो देखो मैंने वही किया है, D का अंश व हर में गुणा करने पर तो क्या होगा, वही सूत्र आपका जो था कि ε0a मैंने साइड में लिख दिया, D का नीचे गुणा कर दिया तो D² हो गया, और यहाँ पे आपका D हो गया। देखो ध्यान से, नीचे पहले D था आपका, यहाँ पे D था। अब यहाँ पे मैंने अगर ऊपर D का नीचे D का गुणा करूँगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, D/D। तो बच्चों A और D तो मैंने इधर साइड में लिया, और ये D इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, Ka/ε0 B²/d² इंटू आपका AD हो जाएगा, ये वाला अलग। तो देखो मैंने वही लिखा है, क्या हो जाएगा आपका, U बराबर हाफ Ka/ε0 V²/d² इंटू AD, क्योंकि आप जानते हो E बराबर आपका होता है dB/dr। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि या तो D हटा दो, क्योंकि D यहाँ पे क्या होता है, अंतराल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब परिवर्तन। जैसे मैंने मान लीजिए तो सार से 10 रुपये ले लिए, ठीक है, और फिर मैंने इसे 20 रुपये दे दिए, तो क्या हुआ, इसमें अंतर हुआ, उसके पास पैसे बढ़े, ठीक है। बात तो पैसे की चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव हुआ वो किस में हुआ, D में बदलाव हुआ, यानी कि 10 से 20 हो गए। तो इस तरीके से ये क्या है, चेंजेस है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्या रहेगा, U बराबर हाफ Ka/ε0। अब मैं क्या, इसकी जगह पे ये जब ये है, जब इन दोनों का स्क्वायर होगा तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E² AD। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट, अब मैं AD ये बट्टे में ले आऊँ, कहाँ ले आऊँ, बट्टे में AD। तो आप जानते हो ऊर्जा, आपका ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ऊर्जा
बटे आयतन। आयतन को मैंने क्या लिखवाया था, एडी लिख सकता हूँ बेटा। और यू ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, स्मॉल यू। तो क्या मैं स्मॉल यू बराबर यू अपॉन एडी लिख सकता हूँ। तो देखो यू अपॉन एडी ऊर्जा घनत्व, तो यू होता है आपका, बचा क्या, हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो मैंने वो लिख दिया यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ये आपका था आज का पूरा डेरिवेशन। हाफ ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अगर आपको के बराबर 1 दे रहा है तो आपका सूत्र हो जाएगा यू बराबर स्मॉल का हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ये आपका होता है डेरिवेशन फाइनली। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं दो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलता हूँ। एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा और एक आप होमवर्क में मुझे 5:30 बजे आपको इसका सॉल्यूशन ग्रुप पर देना होगा। एम आई राइट? गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में मेहनत कर रहे हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। और हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं पहले, कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर क्या आप इस चीज़ का मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से, तो क्या आप इसका कोई पेमेंट लेंगे? तो बच्चों मैं बता दूं, मैं पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लास का लेता हूं जहां मैं पढ़ाता हूं, एकलव्य फाउंडेशन। ये आप चाहो तो मेरा ये बैनर है, मतलब विजिटिंग कार्ड है, आप लोगों को मैं दिखा दूं। यहाँ किस किस की तैयारी कराई जाती है, एकलव्य फाउंडेशन राउटर फिजिक्स क्लासेस के नाम से है। और इसकी टैग लाइन को बाकायदा दिया गया, योर सक्सेस इज़ अवर सक्सेस, मतलब तुम्हारी सफलता में ही हमारी सफलता है। ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज़ को डाल के मुझसे क्वेश्चन फाइंड आउट करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बच्चों जो मेहनत एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, देखिए मैं जानता हूँ इस कंपटीशन के दौर में बहुत मारा मारी है, उसके लिए पहले से तैयारी करना सबसे बेहतर माना जाता है। और मेरे प्यारे कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि वो अच्छा करें भगवान। यहाँ रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और भी आपकी सीटेट वगैरह जो कि आप जानते हो, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों डीआरडीओ, सीटेट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी कराई जाती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बेनिश्चिंत होकर, अगर आपका कोई भाई कोई बहन अगर पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं पढ़ने वालों बच्चों की बहुत सम्मान इज्जत करता हूँ और न पढ़ने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। बता दूँ बच्चों, चूँकि कोरोना महामारी से काफ़ी लोग निर्धन हो चुके हैं, मतलब गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव है और कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट फॉर गर्ल्स, मतलब जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी छोटी छोटी बालिकाएं हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्पेशल छूट रखी गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेंटर पर आइए, आपका स्वागत है, आपके लिए विशेष छूट दे करके आपको शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। लॉकडाउन खुलते ही क्लास चालू हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हम जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से पढ़ना तो आसान है, लेकिन 100% नहीं मिल पाता जो हमें क्लास में बैठ के मिलता है। तो कोशिश करते हैं बेटा 100%, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ 100% देने की कोशिश करता हूँ, और वो 100% तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप, योर सक्सेस इज अवर सक्सेस, मैंने पहले बोल दिया, तुम्हारी सफलता में ही हमारी सफलता है। यहाँ 9 से 12 तक की कंपटीशन क्लासेस भी चलती हैं, मतलब 9 से 12 ऑल सब्जेक्ट चलते हैं, कंपटीशन क्लासेस भी चलती हैं। हमारे 2 सेंटर हैं, मैं आपको दिखा दूँ, एक कौशल्या नगर पेट्रोल पंप वाली गली में, एक ब्रह्मपुरी रहना में भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसान और सुरक्षित तरीके से आपको यहाँ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं, हम न्यूमेरिकल्स पर। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी ई निकालना है हमें। और एप्सिलॉन नॉट का मान सभी स्टूडेंट जानते हैं, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। शायद मैंने रटा दिया है, यस बॉयज एंड गर्ल्स, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 2004 में पूछा भी जा चुका है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं, फटाफट देखते हैं सूत्र क्या होता है बच्चा। U बराबर आपका होता है हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अगर आपका के है तो के लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें निकालना है E।
यू दिया गया, एप्सिलॉन जीरो दिया गया। तो बच्चों ये बताओ, मैं अगर ई स्क्वायर ले लूँ इधर तो क्या हो जाएगा आपका 2u बट्टे एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा आपका, और ई स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा आपका। बोलो तो देखो मैंने इसका सोल्यूशन दिया। फिर से देखते हैं, u बराबर आपका सूत्र होता है तो ई बराबर अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा 2u अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, u बराबर आपको कितना दे रहा है, देखो फिर से देखो, ये दे रहा है आपका u बराबर आपको दे रहा है 17.70, ठीक है बच्चों, और एप्सिलॉन जीरो का मान दे रहे हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 70 बट्टे 8.85 गुणे 10 के बाद माइनस 12, पॉइंट से पॉइंट हट गया बच्चों। 885 दूनी होता है 1770, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, माइनस के 12, बाहर निकलेंगे तो माइनस के 6, ऊपर जाएंगे कैसे होंगे प्लस के। तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली बच्चों, 2 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट फटाफट बताइए, कोई क्रॉस क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं तो ग्रुप पर दीजिए, ठीक है बच्चों। वीडियो को इसको बिल्कुल मत किया करो क्योंकि आप लोगों की फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलता बिंदास देखिए। और बच्चों एक बात बता दूं, फटाफट सबसे पहले सभी बच्चे लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो ना करे, और जिसने नहीं किया वो ज़रूर करें। फटाफट सबसे पहले मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, सबसे पहले लाइक करो। मैं देखता हूँ वीडियो को देखते हैं और फिर चले जाते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि पता नहीं बच्चों को शायद नहीं समझ में आया। अगर लाइक्स देखता हूँ तो मैं ये समझ जाता हूँ कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी सफल जा रही है। तो फटाफट लाइक कर दिया, कर दिया, गुड, वेल डन, शाबाश। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसे आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा आंसर, या वीडियो ग्रुप मतलब ग्रुप पर आप दीजिएगा। फटाफट देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व तो इतना है, यानी कि यू बराबर आपको दे रहा है संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी, जबकि एप्सिलॉन जीरो का मान सेम क्वेश्चन क्या है, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, ये आपका होता है। फटाफट लगाइए, आंसर निकालिए, और 5:30 बजे इसका मुझे आंसर आपके पेज पर, सब अपनी पेज की पिक खींचकर ग्रुप पर सेंड करेंगे, एंड देन फर्स्ट, गुड। चलिए फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जिस बच्चे को नहीं है, जिसके पास नहीं हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है अपने पास, और बाद में क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है बच्चों। और किसी भी प्रकार के संशय हो तो ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय माता दी, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए, घर वालों की सेवा करिए। मैं देखता हूँ मोदी जी ने भी कहा है बच्चों, और ये हम सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं इस समय। मैं ये चाहता हूँ कि जन जन बच्चा पढ़े, और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।